आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एस के नीरज। साथियों, आज जहां पूरे देश में गैंग रेप की घटनाएं घटती चली जा रही हैं, इसी कड़ी में दिल्ली के सुंदर नगरी में वाल्मीकि समाज की बेटी कोमल वाल्मीकि, जो कि डीसीडी दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्यरत है, उसके साथ 3 मुस्लिम युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। और सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं किया बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी कर दी। साथियों, आज जहां दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, इन तीनों पार्टियों का कोई भी प्रतिनिधिमंडल उस परिवार के घर नहीं गया, उस परिवार के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कोमल वाल्मीकि के घर जाकर के सिर्फ उन्हें सांत्वना ही नहीं दिया, उनके दुख सुख में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि संसद में उठाने का भी आश्वासन दिया कि इस मामले को हम संसद में उठाएंगे। साथियों, कारण क्या है कि आज दलितों के ही साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देश के कोने कोने से जितनी गैंग रेप की घटनाएं आ रही हैं, सारी की सारी दलित समाज की बहन बेटियों के साथ ही ऐसा अन्य अत्याचार क्यों होता चला आ रहा है, इसका रीज़न आप लोगों को निकालना पड़ेगा। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप सत्ता से दूर होंगे, जब आप अपने विरोधियों को सत्ता पर ला करके काबिज करेंगे, जब आपकी एक मात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी उसे कमजोर करेंगे, तो आपके ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, रेप और गैंग रेप की घटनाएं घटेंगी। क्योंकि एक ही राजनीतिक पार्टी है जो कि आपकी आवाज बन करके उभरती है, एक ही राजनीतिक पार्टी है जो कि आपके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है, एक ही राजनीतिक पार्टी जो आपका मान सम्मान और स्वाभिमान रखती है। साथियों, यही कारण है कि जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी तो हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होते थे। अगर इक्का दुक्का होते थे तो उसमें न्याय दिलाया जाता था, न्याय मिलता था। लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती जा रही है, मैं देख रहा हूं कि पहले मुस्लिम समाज हमारे साथ अत्याचार नहीं करता था, लेकिन आज मुस्लिम समाज की भी इतनी हिम्मत हो गई है, वो भी अपने आप को कायरता के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। पहले तो सवर्ण समाज के लोग ही करते थे, हिंदुओं को ही इसमें दोषी पाया जाता था, लेकिन आज मुस्लिम समाज भी जो है कि इसमें दोषी पाया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, साथियों, दर्दनाक घटना है। और ये घटना दिल्ली की महिला सुरक्षा पर, दिल्ली सरकार की जो महिला सुरक्षा है उस पर सवाल खड़ा करती है। कोमल वाल्मीकि की घटना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सच्चाई की कलाई खोलने की, जो उसकी सच्चाई है उसे उजागर करने को मजबूर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां सुरक्षित कहां है? रेखा गुप्ता ने अभी तक इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सातों के सातों दिल्ली के लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और दिल्ली विधानसभा में इन्हें प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। और आज तक इनकी जुबान नहीं खुल रही है कि जो कोमल वाल्मीकि के साथ हुआ गलत हुआ और उसे न्याय दिलाया जाएगा। साथियों, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित रखना है, तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की दहलीज पर लाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को शासन व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आपके युवा सुरक्षित रहेंगे, आपको रोजगार, आपका रोजगार सुरक्षित रहेगा, आपको नौकरियां मिलेंगी और आपके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो सकेंगे। अन्यथा ये भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे मनवादी पार्टियों के शासन सत्ता में आपको न्याय मिल सकता है, तो ये सरासर गलत है। आज मैं देख रहा हूँ कि चाहे मेरठ कांड हो, चाहे औरैया कांड हो, चाहे जयपुर कांड हो, तमाम जगह जो कांड हो रहे हैं ये सिर्फ दोषियों को सजा न देने के कारण हो रहे हैं। क्योंकि 2-4 दोषियों को अगर कठोर दंड दिया जाए
तो उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन ये सरकार जान करके लचीलापन अपनाती है, निर्दोषों को सजा देती है और दोषियों को ये सह देती है, उसे प्रोत्साहित करती है। कई घटनाओं में तो हमने देखा है कि जो मुलजिम होते हैं उन्हें फूल माला पहना करके स्वागत किया जाता है, उनका केक काट करके स्वागत किया जाता है। साथियों, जब अपराधियों का केक काट करके माला पहना करके स्वागत किया जाएगा तो अपराध की ग्राफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो कोमल वाल्मीकि के साथ घटना हुई है, आप उसका साथ दें, उसके परिवार का साथ दें, उसे के लिए न्याय की मांग करें और ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसके कानों तक आवाज़ को पहुंचाएं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जा चुका है और आश्वासन दे चुका है और संसद में इस मामले को उठाया जाएगा। साथियों, बेशक हमारे एकमात्र सांसद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। साथियों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के साथ में मिल करके उसका मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। साथियों, कि आज हमारे बहन बेटियों के साथ में जो अन्य अत्याचार हो रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सत्ता में बैठे हुए लोग या खुद जिसके साथ घटनाएं घट रही हैं वे लोग। सभी को क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम, जय भारत। जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हर अगली वीडियो मिलती रहे।